नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आ गया हूं कार्तिक मास की अगली कथा यानी 27वां अध्याय। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, मैंने अपने चैनल पर उन सभी वीडियो को पहले से मौजूद रखा हुआ है और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहां पर लिंक भी डाल दिए हैं। आप चाहें तो बिना देर किए वो कथाएं जाकर सुन सकते हैं जो पिछली कथाएं हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जहां हम एक शक्तिशाली मंत्र से शुरुआत करेंगे। ओम हं हनुमते नमः। यह हनुमान जी का संकट मोचन मंत्र है। साथियों, अगर आपके दिल में किसी भी तरीके की घबराहट, डर या फिर असुरक्षा है तो इस मंत्र का रोज जाप किया कीजिए। यह मंत्र आपके मन के भय को मिटा देगा, आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और जीवन के हर संकट से मुक्ति दिलाएगा। आप किसी कठिन काम में सफल होना चाहते हैं तो हनुमान जी को सिंदूर, गुड़, चना चढ़ाकर श्रद्धा से इस मंत्र का 108 बार जाप भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके सामने आने वाले हर संकट और रुकावटें दूर होने लग जाएंगे। साथियों, पिछले वीडियो में हमने कार्तिक के व्रत के उद्यापन की पूरी विधि जानी थी। आज हम जानेंगे कि कार्तिक के व्रत के साथ कौन कौन सी अन्य कथाएं और पूजन विधियां जुड़ी हुई हैं। कार्तिक महीने में ब्रह्म स्नान के बाद तुलसी जी का पूजन सेवन किया जाना बहुत जरूरी बताया गया। भगवान श्री हरि का जागरण होता है और दीपदान भी किया जाता है। इस दौरान भगवान श्री हरि की पूजा शालिग्राम के रूप में करना सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही पीपल, आंवला, शालिग्राम, सीता माता, धर्मराज, लक्ष्मी जी, इन सब की कथाएं भी सुननी चाहिए। इन कथाओं के साथ तुलसी विवाह, कार्तिक स्नान और दीपदान का बहुत महत्वपूर्ण और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। साथियों, आइए अब सुनते हैं कार्तिक मास के 27वें अध्याय की कथा। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा के बीच हुई संवाद की, जहां श्री कृष्ण पाप, पुण्य और कर्म के रहस्यों का वर्णन करते नजर आ रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना था कि कैसे नदियां कृष्णा, वेणी और अन्य दिव्य कारणों से उत्पन्न हुई थी। अब 25वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म कैसे फल देते हैं और कौन सा व्रत सबसे ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे सत्यभामा, कार्तिक मास, एकादशी और मार्गशीर्ष, ये 3 व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी और महीनों में यानी मास में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इनका जो भी पूजन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय होता है। जो व्यक्ति जितेंद्रिय होकर इनका व्रत करता है वो मेरे अत्यंत निकट होता है। ऐसे भक्त को पाप का भय नहीं रहता, क्योंकि मेरे आशीर्वाद से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्यभामा ने इसके बाद जिज्ञासा पूर्वक पूछा कि हे प्रभु, क्या यह सच है कि दूसरों के किए हुए पुण्य या फिर पाप का फल किसी और को भी मिल सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? तो श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले कि हे सत्यभामा, यह संभव है, मगर केवल कुछ ही परिस्थितियों में संभव होगा। द्वापर युग में जब कोई व्यक्ति किसी देश या फिर अपने कुल में पुण्य करता था तो उसका प्रभाव उसके आसपास के लोगों को भी मिलता था, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होगा। यहां जो जैसा करता है वो वैसा ही खुद भोगता है। फिर भी जब लोग साथ बैठते हैं, एक साथ भोजन करते हैं, सेवा करते हैं या फिर एक ही विचार में जुड़ते हैं तो वे पाप और पुण्य के थोड़े थोड़े हिस्से में अपने हिस्सेदार बन जाते हैं, यानी उनमें वो हिस्सा बढ़ता है। इसलिए जो व्यक्ति निंदा करता है, चुगली करता है या फिर दूसरों का बुरा सोचता है, वो अपने पुण्य का हिस्सा खो देता है और दूसरों का पाप को ग्रहण कर लेता है। श्री कृष्ण जी ने आगे जाकर यह कहा कि पति के प्रति सच्ची भावना रखने वाली स्त्री और पति के पुण्य का आधा भाग पा लेती है। जो गुरु अपने शिष्य को सही मार्ग दिखाता है वही उसके पुण्य में भी भागी बनता है, और जो व्यक्ति किसी को प्रेरणा देता है वो भी उसके अच्छे कर्मों का अंश प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो दूसरों को दुख देता है, उसका अधिकार छीनता है, वो अपने ही पुण्य को खोकर उनके पाप का भागी बन जाता है। इसलिए हर कर्म सोच समझ कर ही करना चाहिए। तो साथियों, यही थी कार्तिक मास के 27वें अध्याय की कथा। इस कथा का संदेश यही है कि कर्म, भावना और भक्ति, यही सच्चे धर्म के 3 मुख्य स्तंभ हैं।
जो व्यक्ति श्रद्धा से व्रत करता है, तुलसी पूजन करता है और दूसरों की भलाई में लगा रहता है, वो स्वयं भगवान की कृपा का अधिकारी बनता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन तो दबा ही दीजिएगा ताकि अगली कथा या अगले अध्याय का नोटिफिकेशन, अगले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत और सबसे पहले पहुंचे। अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा साथियों। जय श्री कृष्ण।